आज क्लास क्या होगा? आज क्या होगा? बीएससी पार्ट 1 मैथ का 5वां क्लास। इससे पहले हम लोग 4 क्लास दे चुके हैं। कौन सा क्लास होगा? आज 5वां क्लास होगा सेट थ्योरी का। पहला टॉपिक है आज 5वां क्लास में अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, देखिए अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या है? पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट्स, ये सभी हम लोग 11th में और 12th में भी पढ़े हैं। इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट, सबसेट, पावर सेट, नल सेट, एम्बॉयड सेट, कई प्रकार के सेट हम लोग 11th में ही पढ़े हैं। यहाँ उनको हम लोग थोड़ा रिकॉल कराते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें आसानी होगा। क्या है यूनियन ऑफ टू सेट्स? यूनियन ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब हुआ ए कोई सेट्स है और बी कोई सेट्स है। यूनियन मतलब होता है संगम, मतलब जोड़ा, मतलब सम्मिलित होना। ये क्या हुआ? ए सेट्स है और बी सेट्स है, इन्हीं दोनों का यूनियन निकालना है। तो समझिए यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स का सभी एलिमेंट जो कि ए में है और एक्स का वो एलिमेंट जो कि बी में है, इसी दोनों सेट से के एलिमेंट से जो बनेगा मिल के वही होगा ए यूनियन सेट्स ऑफ बी। ए यूनियन बी कहेंगे हम लोग। एग्जांपल से समझेंगे उनको। फिर यहाँ देखिए दूसरा नंबर में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब कहने का मतलब हुआ एक्स सच डेट ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब हुआ ये एक्स जो एलिमेंट का सेट बना है ए इंटरसेक्शन बी में, तो एक्स का वो सारा एलिमेंट जो कि ए में है और जो कि ए से आया है, और एक्स का वो सारा एलिमेंट जो कि बी से आया है। तो ए और बी का वो सारा एलिमेंट जो कि ए में भी होना चाहिए और सेट बी में भी होना चाहिए। तो उन दोनों सेट्स के को हम लोग मिला के जो सेट बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं सेट्स ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब वही एलिमेंट सेट ए में होगा और सेम एलिमेंट क्या होगा? सेट बी में होगा। इसीलिए यहाँ लगा दिया गया है एंड, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो सेट है वह कहाँ है? ए में है, और एक्स जो सेट है वह कहाँ दिखना चाहिए? बी में दिखना चाहिए। अगर ये दोनों दिखे उन सभी सेटों का जो एलिमेंट दिखेगा उन सभी सेटों का जो हम लोग एक जगह करेंगे, वही सेट जो बना उसी सेट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन में अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ लगा दिया गया है या। और सेट का कुछ एलिमेंट है और सेट बी का कुछ एलिमेंट है, दोनों को मिला देंगे आपस में, वही बन जाएगा यूनियन ए यूनियन बी। और अगर दोनों का कॉमन सेट्स का जो सेट बनेगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल से समझिए पहले इनका क्या इंटरसेक्शन यूनियन का। यूनियन और हम लोग ए कोई सेट लेते हैं, ए सेट है 1 2 3। बी सेट लेते हैं, ये है 1 2 5 7। यहाँ देखिए जब हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, कहने का मतलब हुआ सेट ए के सभी एलिमेंट को लिखेंगे। सेट ए के 1 है 2 है 3 है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 इसमें भी है, उनको नहीं लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या है जो नहीं है सेट ए में उसको भी लेंगे। क्या है? 5 है 7 है। क्या हुआ? यही क्या हुआ सेट ए और सेट बी के ये सारा एलिमेंट कहाँ दिखेगा हमें? सेट ए में और सेट बी के मिला के जो बना है सेट सी, वही सेट सी क्या कहलाता है? ए सेट और सेट यूनियन सेट बी। कहने का मतलब इस ए का सभी एलिमेंट लिए और ए में जो नहीं था सेट बी में, सेट बी का भी सभी एलिमेंट लिए जो कि ए में नहीं था। ये दोनों मिला के जो समूह बना है, इन्हीं समूह या समूह को कहते हैं हम लोग ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन समझिए। इंटरसेक्शन क्या होता है? ए कोई सेट है, इसमें 1 2 एलिमेंट है। बी कोई सेट है, इसमें 5 1 2 5 7 है। हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब हुआ ए का वो सारी सेट ए के उस सभी एलिमेंट को लिखेंगे सेट इसमें जो कि सेट बी में भी हमें को दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है? सेट ए में 1 है और सेट ए में 2 है
और सेट बी में क्या है, ए है और 2 है। इन्हीं दोनों एलिमेंट जो कॉमन हो रहा है वेनिस्ट है, इन्हीं सेट्स को हम लोग इन्हीं एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है, 1 और 2। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेट ए और 1 और 2, यही दोनों एलिमेंट से जो बना सेट यही कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। हमने इंटरसेक्शन में क्या किया, सेट ए का और सेट ए में और सेट बी में उन सभी एलिमेंटों को लिए जो दोनों में हमको दिख रहा था, इसीलिए दोनों में दिख रहा था तो उनका जो हम लोग समुच्च बनाए हैं, सेट बना है, इन्हीं सेट को बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। और हम लोग जो सेट ए में है और सेट ए में नहीं भी है सेट बी में, बी के एलिमेंट कुछ सेट बी में ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं दिख रहा है, तो उनको भी ले लिए। इनका जो हम लोग ग्रुप बना दिए, समूह बना दिए, इनको बोलते हैं यूनियन सेट्स, इनको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट्स। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने इनको बारीकी से बताया आपको, और परिभाषा आप लोग को 11th से याद होगा ही। हम मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि हम लोग यूज करेंगे इनका अलजेब्रा सेट्स का, तो हमें वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रिमार्क में कुछ लिख लीजिए ताकि याद रहे ये बातों को कि इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं और यूनियन के लिए हम लोग और का यूज करते हैं। इनको रिमार्क करके लिख लीजिए ताकि सब दिनों ध्यान में रहे। लिखिए रिमार्क, लिखिए अगर बिलोंग्स टू केस में रहे तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग और किस में यूज करेंगे, यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे, एंड। अगर ये बिलोंग्स टू है तो, अगर बिलोंग्स टू ना रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू रहे, तब क्या होगा, केस को पलट देंगे। कहने का मतलब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, तब और का यूज करेंगे और यूनियन में और का करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, जब केस पलट दे, जब डज नॉट बिलोंग्स टू रहे तब देखिए यूनियन को क्या लिखेंगे, और में, एंड में, AND एंड, और इंटरसेक्शन को और में, यही हो जाएगा। केस देखिए पलट गया। यहाँ लिख भी सकते हैं जब इंटरसेक्शन में, यहाँ कोष्ट में जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू रहे तो केस को पलट देना है, केस यहाँ लिखिए ताकि ध्यान में रहेगा, केस पलट देंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, और ये ध्यान में रहे कि जब बिलोंग्स टू ना रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू रहे, तब केस को क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे। ये बात ध्यान में रहे, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड। यहाँ देखिए अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रहे यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और, जस्ट इनका अपोजिट है। ये बात ध्यान में रहे, हम लोग यूज करेंगे इनको सेट थ्योरी में आगे में। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक को हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं इनको एग्जांपल से, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब इन कंडीशन को समझिए, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी हम तुरंत रिमार्क में क्या लिखा है, जब केस यूनियन के रहे तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। जब इंटरसेक्शन का रहे तो हम लोग एंड का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब वो एक्स जो एलिमेंट है वो सेट यूनियन ए यूनियन बी का है, और एक्स जो एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन बी का है। हम लोग इनको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने मतलब सेट ए जो है वो एक्स में है, या तो सेट ए में है या तो सेट बी में है। इसका लिखने का मतलब हुआ अगर सेट एक्स बिलोंग्स टू ए में है तो वह क्या होना चाहिए, सेट बी में वो एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी में भी वो दिखना चाहिए, तभी ये इंटरसेक्शन होगा। फिर अभी तुरंत बताया केस पलट देना है। देखिए क्या है, यूनियन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या एक्स क्या है, ए का एलिमेंट नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, एक्स
डज नॉट बिलोंग्स टू एच डज नॉट बिलोंग्स टू क्या जाएगा ए, हाँ बी, क्या होगा बी। इसी प्रकार हम लोग इनको लिख सकते हैं, क्या है इसमें यूनियन था यहाँ एंड दे दिया, ऊपर में देखिए यहाँ यूनियन था तो और दिए। इसी प्रकार यहाँ क्या है इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन में एंड लगा है, यहाँ इंटरसेक्शन में केस क्या अपोजिट है, यहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यहाँ बिलोंग्स कर रहा था तो एंड दिए, यहाँ बिलोंग्स कर नहीं कर रहा तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ और देंगे। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब हुआ यहाँ देखिए ये दोनों सेम में है और इन्हीं का अपोजिट है। अगर यहाँ बिलोंग्स कर रहा है तो यूनियन में और दिए, इंटरसेक्शन में एंड दिए। अगर यहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो यूनियन में यहाँ एंड दे दिए, यहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इंटरसेक्शन में और दे दिए, जो कि इनका जस्ट अपोजिट यहाँ दिख रहा है, देखिए और देखिए जस्ट अपोजिट दिख रहा है। इससे भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं फिर कुछ महत्वपूर्ण। अगला है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स, हम लोग देखे और यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन भी देखे और यूनियन देखे और इंटरसेक्शन देखे सेट्स का। ये किसके अंतर्गत आता है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अगला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। इंडेक्स के या इंडेक्स के दोनों एक ही बात होता है। हम लोग अगला देखें, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, अगला क्या है यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। इससे पहले हम लोग क्या देखें, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। ये क्या है यूनियन सेट ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। अगला क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। पहले हम लोग यूनियन का बात कर लेते हैं फैमिली में, इंडेक्स फैमिली में, उनके बाद हम लोग इंटरसेक्शन का इंडेक्स फैमिली में बात कर लेंगे। तो क्या लिखे हम लोग, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। इनको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये कोई सेट है, यह सेट का क्या है समूह है, फैमिली है, कई प्रकार के सेट है, उनको हम लोग क्या लिखे हैं सेट्स ऑफ ए आई बिलोंग्स टू लेमडा। ये लेमडा है, इनको हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, एक लेमडा होता है इससे, ये भी पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, ये लेमडा का यूज हम लोग करते हैं। ये लेमडा है, ये भी लेमडा है, दोनों एक ही बात है। इनको भी बोलते हैं हम लोग लेमडा, लेमडा इनको भी बोलते हैं हम लोग लेमडा। ये भी एक लेमडा होता है, ये भी एक लेमडा है, ये लिखे हैं लेमडा। इनको पढ़ना क्या है, सेट थ्योरी में लेमडा पढ़ना है। हम लोग लिखे हैं ए आई सेट्स ऑफ आई बिलोंग्स टू लेमडा। इनको कैसे पढ़ेंगे, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। ये क्या है, ये जो लिखे हैं ये मैथमेटिकल फॉर्म में इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। इनका बार बार यूज होता है किसमें, यूनियन का। हम लोग और बहुत सारा यूनियन का बहुत सारा सेट्स का एक जगह करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो उन्हीं को पढ़ा देते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ आई क्या दर्शा रहा है, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट। आई का मान क्या होगा, आई बिलोंग्स टू लेमडा। आई कहाँ से आया है, आई का वैल्यू है लेमडा से आया है। यहाँ देखिए आई क्या है, A1 सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, डॉट डॉट, इसी प्रकार अनेकों सेट का क्या है ये यूनियन कर रहे हैं हम लोग। A1 यूनियन सेट, A1 यूनियन सेट, दूसरा यूनियन सेट, तीसरा यूनियन सेट, चौथा यूनियन, डॉट डॉट। इनको कैसे लिख देंगे, यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू लेमडा। कहने का मतलब ये सेट जो है किनको दर्शा रहा है, ए आई सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सबका क्या है, ये यूनियन है, संग्रह है, सबका एक जगह इकट्ठा क्या हुआ, सबका क्या है समूह है। इन्हीं को हम लोग बोल दिए यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू लेमडा। कहने का मतलब आई का जो वैल्यू आया है कहाँ से आया है, तो लेमडा से है। लेमडा दर्शा रहा है कि कितना सेट्स होगा। फिर हम देखिए इनको और लिखे हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू यूनियन सेट्स ऑफ ए आई बिलोंग्स टू लेमडा। कहने का मतलब एक्स कहाँ का एलिमेंट है, एक्स कहाँ का है, यूनियन ऑफ ए आई सेट्स का, आई बिलोंग्स टू लेमडा। आई का वैल्यू क्या होगा, लेमडा से आएगा। देन तब एक्स बिलोंग्स टू ए आई, जब एक्स बिलोंग्स टू सेट यूनियन ए आई से आया है, एक्स कहाँ का होगा, कोई एक प्रॉपर सेट्स का होगा, A1 का हो, A2 का हो, A3 का हो। इसी को लिख दिए हैं एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू लेमडा। कहने का मतलब हुआ कि कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो आई कहाँ से आया होगा, लेमडा से आया होगा। इसीलिए हम लोग लिखे हैं एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू लेमडा। कहने का मतलब आई का वैल्यू जो है, आई का एलिमेंट जो है कम से कम कहाँ से आया होगा, तो लेमडा से आया होगा। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू, जब लिखा है यदि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन सेट ऑफ ए आई
आई बिलोंग्स टू लैम्डा। जब क्या एक्स इस यूनियन सेट का एलिमेंट ना हो तो तब देखिए, तब क्या लिखे, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई। कहने का मतलब एक्स जो है ये कहाँ का है, ए आई का, सेट ए आई का नहीं है। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू लैम्डा, फॉर आई मतलब आई जो है लैम्डा का वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब यही दर्शा रहा है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 जो है वो एक्स जो है सेट ए आई से A1 A2 A3 ये सभी से नहीं आया है। आई क्या दर्शा रहा है, लैम्डा, आई का वैल्यू कहाँ से आया है तो लैम्डा से आया है, सेट संख्या दर्शा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखे यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को हम लोग देख लिए। अब देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। चलिए हम लोग यूनियन देखें, अब इंटरसेक्शन का बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। अभी तुरंत देखें क्या, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। अब बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, इनको भी पढ़ना है उसी प्रकार इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। अब देखिए और दिया गया है, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए आई, आई बिलोंग्स टू लैम्डा, देन तो एक्स बिलोंग्स टू ए आई। क्या मतलब एक्स जो है कहाँ से आया है, कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ए आई में। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ए, आई कहाँ से आया है तो ए से आया है, कहाँ से आया है, ए से आया है। फिर देखिए इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए आई, आई बिलोंग्स टू लैम्डा। कहने का मतलब एक्स कहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो लैम्डा यूनियन में ए आई में, सेट ए आई में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। देन तब क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा क्या होगा, आई बिलोंग्स टू ए। उस समय क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट कहाँ बिलोंग्स करेगा, आई कहाँ का तो लैम्डा का। चलिए हम लोग इंटरसेक्शन भी देख लिए, आगे कुछ इनका रिमार्क करके लिख लेते हैं ताकि वो ध्यान में रहे याद करने के लिए। रिमार्क में यह बात ध्यान में रहे कि जब यूनियन इंडेक्स ऑफ फैमिली रहे और यूनियन इंटरसेक्शन इंडेक्स ऑफ फैमिली रहे तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, यूनियन में आई बिलोंग्स टू लैम्डा फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट आई बिलोंग्स टू लैम्डा। अगर यूनियन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब बिलोंग्स की बात हो तो हम लोग ये ध्यान में रहे कि कम से कम एक एलिमेंट आई का जो हो तो कहाँ से आना चाहिए, लैम्डा से आना चाहिए। वो कहाँ से आना चाहिए, लैम्डा से आना चाहिए। इंटरसेक्शन में आई बिलोंग्स टू लैम्डा बिलोंग्स टू क्या होगा, फॉर और आई बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब हुआ कि इसका सभी एलिमेंट कहाँ से, आई का सभी एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए तो लैम्डा से आना चाहिए। इसमें यूनियन में कम से कम लैम्डा से आई का वैल्यू वन, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लैम्डा में, लैम्डा से आना चाहिए और लैम्डा में मानो कि रहना चाहिए। तो फिर क्या है, आई का इसमें इंटरसेक्शन में क्या बोल रहा है कि सभी वैल्यू आई का जो है वो कहाँ से आना चाहिए तो लैम्डा से आना चाहिए। जब यही जब बिलोंग्स टू की बात ना हो तो यही केस पलट देंगे। जब डज नॉट बिलोंग्स टू रहे तो क्या करेंगे हम लोग, केस पलट देंगे, केस पलट देंगे। ध्यान में रहे, कहने का मतलब हुआ जब बिलोंग्स टू ना जब बिलोंग्स टू की ना रहे तो क्या करेंगे, केस पलट देंगे। कहने का मतलब यूनियन में जो होगा सभी एलिमेंट होगा ये हो जाएगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू लैम्डा, आई का वैल्यू सभी लैम्डा से आना चाहिए जब केस डज नॉट बिलोंग्स टू रहे तो। और इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए इसके लिए। चलिए ये बात ध्यान में रहे, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ा है नहीं, एक हार्ड और फास्ट की इनको ध्यान में नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग रिमार्क हर पॉइंट का लिखा दे रहे हैं ताकि हम लोग यूज करेंगे तो हमको ध्यान में रहे कि हाँ यह लिखा हुआ था। डायरेक्ट इनका हम लोग यहाँ से यूज करेंगे तो आसानी होगा हमको समझने में और आप लोग को समझाने में भी, आप लोग को खुद समझने में और ध्यान में रखने में। रिमार्क करके हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको जब भी मन हो तो एक बार पलट के देख लीजिए रिमार्क को, आपको ध्यान में रहे, ये काम आसानी हो जाएगा आपका सवाल बनाना, आगे बढ़ना स्टेप में स्टेप। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं सेट थ्योरी का, और 5वां ये क्लास था, आज 6ठा क्लास होगा। अगर आप लोग को किसी प्रकार की सेट थ्योरी में अगर अभी भी कन्फ्यूजन है, किसी अभी तक जितना पढ़ाए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, उन वीडियो पे प्रयास करूँगा
मैं प्रयास करूँगा कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो उनको नेक्स्ट वीडियो में सुलझाने का, आपके साथ फिर से उस वीडियो पर उस टॉपिक पर थिंकिंग करने का मौका देंगे, और ज़रूर हम उनको फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनको प्रूव्ड करके थोड़ा उसमें इम्प्रूव्ड करके हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आए। और बीएससी पार्ट 1 का हम कई बार बोल चुके हैं, आपके बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मेरे वीडियो के थ्योरी से, यानी हम जो पढ़ाते हैं आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से थ्योरी देखने को मिलेंगे, सवाल भी देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरा वीडियो और अपने यूनिवर्सिटी का थोड़ा क्वेश्चन में 1-2 ईयर का कर लेते हो, आपको एक भी प्रश्न ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा एक भी प्रश्न पत्र पर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप लोग उस प्रश्न को नहीं बना पाओगे, या उस प्रश्न को आप लोग नहीं समझ पाओगे। अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के 1-2 प्रश्न, 1-2 ईयर का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न कर लेते हो, और मेरा सारा वीडियो प्रत्येक बुक कर लेते हैं, क्योंकि हम बोले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोले हैं, तो हम करिकुलम पढ़ाएंगे। करिकुलम कहने मतलब हम पूरा बुक पढ़ाएंगे, आपका बुक में जो भी सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी को पूरा कवर करेगा, और हम आपको इंग्लिश में लिखाते हुए हिंदी में उनको तोड़ कर स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। अब इससे हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। और इससे और कुछ हो सकता है माध्यम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर कमेंट करें, हम उन पर इम्प्रूव करने का, उन पर लाने का उस तरह से प्रयास करेंगे वीडियो लाने का। धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। अपने कई यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज, अपने क्लास फ्रेंड, अपने रूम फ्रेंड, कई जो बीएससी में ऑनर्स पेपर रखा है या सब्सिडी है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर साझा से करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट रहे। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने इसी तरह पेश करते रहे। धीरे धीरे पार्ट 3 का भी वीडियो हम डालेंगे। फिलहाल हम पार्ट 1 पे डाल रहे हैं, थोड़ा दिन में कम चल रहा है, पार्ट 2 का भी डालेंगे। समय को में अभी नहीं डाल पा रहे हैं, इसी प्रकार हम वीडियो डालते जाएंगे। थैंक यू।